नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दत्त मेहता। शाम के 7 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपके हक की आवाज उठाने वाला शो यानी जवाब तो चाहिए, आपके मनपसंद चैनल यानी कि सुदर्शन न्यूज पर। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। देखिए, मां बाप वो हस्ती होते हैं जो अपने बच्चों को प्रेम का पाठ सिखाते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए तरक्की की प्रार्थनाएं करते हैं और जरा सी भी खरोंच भर आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई मां बाप अपनी औलाद से ये सुने कि उसने 10 को मार दिया और घर वाले खुश हों और तारीफ करें, इतना खुश हों कि मां रो भी पड़े और पिता भी खुश हों? भाई पूछे कि तुम हो कहां और वो दहशतगर्द जिहादी मानसिकता से ग्रसित अपने क्रूर कृत्यों की कहानी अपने परिवार को ऐसे सुना रहा हो जैसे उसने किसी खेल में या किसी प्रतियोगिता में कोई पुरस्कार या पदक जीता हो। इजराइल हमास युद्ध की आए दिन एक नई तस्वीर आप देखते हैं। कभी इजराइल के रॉकेट्स हमास पर गिरते हैं, कभी हमास की तरफ से मोर्टार मिसाइल रॉकेट दागे जाते हैं। लेकिन इसके पीछे इसकी जड़ में छुपी है सबसे बड़ी बात, जो कि है सोच की बात। क्योंकि ऐसी सोच कुछ घरों में पनप रही है जहां धर्म को लेकर इतनी कट्टरता है कि वो अपने बेटे को काबू तो छोड़िए, उसके शैतानी काम पर खुश हो रहे हैं। यह आने वाली नस्लों के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। और साथ ही लड़ाई अगर जमीन की है तो अल्लाहू अकबर का नारा क्यों लगाया गया? आतंकवाद में ऊपर वाले का सहारा क्यों और कब तक? यही सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई हमास वहां के लोगों के लिए एक आतंकवादी संगठन है भी या नहीं है। वो हमास जो कभी देश के रिहायशी इलाकों से गोले दागता है और अपने ही नागरिकों को बलि का बकरा बनाकर वहां से भाग जाता है, वैसी ही सोच रखने वाला संगठन इस्लामिक जिहाद, जिसके रॉकेट से 500 लोग मारे जाते हैं और वो भी एक अस्पताल में। वो हमास जिसने अपने लोगों को भागने तक से रोक दिया जबकि इजराइल ने मौका भी दिया था। आज हम आपको यह सुनाएंगे कि कैसे एक आतंकवादी ने अपने पिता को कहा कि देखिए, व्हाट्सएप खोलिए, उनको देखिए जिनको मैंने अपने हाथों से मारा है। देखो मैंने अपने हाथों से कितने लोगों को मारा। देखो तुम्हारे बेटे ने यहूदियों को मारा है। पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए, इस मामले की गंभीरता को समझिए। अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद सेना अब तक सीमा के पास वाले इलाकों में शवों की तलाश कर रही है। इस हमले में करीब 1400 इजरायलियों की मौत हुई थी। छानबीन के दौरान मंगलवार को इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसे एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली है। सेना को यह रिकॉर्डिंग मैफ्सलिम इलाके के इस यहूदी महिला के फोन में मिली। IDF के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने महिला और उसके पति की हत्या के बाद उसी के फोन से अपने घर कॉल किया था। इस लड़ाके का नाम महमूद है और वो नुकबा सेना का सदस्य है। कॉल पर लड़ाके ने अपने माता पिता को कहा कि वो अब तक 10 यहूदियों की हत्या कर चुका है। वह वीडियो कॉल पर इजराइल के हालात दिखाने की भी बात करता है। हमास लड़ाके के माता पिता की आवाज से लगता है कि वह उसकी बात सुनकर बेहद खुश हैं। वह उसके जल्द घर लौटने की भी कामना करते हैं। IDF ने बताया कि महमूद ने एक यहूदी महिला को मारने के बाद उसके फोन से अपने घर पर कॉल किया। उसने अपने पिता से कहा, मैं मैफ्सलिम इलाके से बात कर रहा हूँ। आप व्हाट्सएप खोलकर देखिए मैंने कितने लोगों को मार दिया है। आपके बेटे ने खुद अपने हाथों से यहूदियों की हत्या की है। हमास के लड़ाके ने कहा, मैं आपको एक यहूदी के फोन से कॉल कर रहा हूँ। मैं उसे उसके पति को मार चुका हूँ। मैं अब तक 10 यहूदियों की हत्या कर चुका हूँ। उनका खून मेरे हाथों पर लगा है। ये सुनकर उसके पिता खुशी से रोने लगे। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। इसके बाद महमूद की मां ने कहा, काश मैं वहाँ तुम्हारे साथ होती। ये तो आपने हमारी कहानी के जरिए समझा, स्टोरी के जरिए समझा कि किस तरीके से पूरा मामला था क्या। पर आप पूरी उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को जितनी आपको सुननी चाहिए वो भाग निकाला है, आपके लिए रखा है, उसको सुनिए और समझिए कि क्या उनके बीच में बातचीत हो रही थी। किस तरीके से एक बेटा अपने माँ बाप को बता रहा है कि मैंने इतनी हत्याएं की। जरा एक बार वो देखिए, समझिए उसको। افتح الواتس تبع ابو الوام، شوف كيف القتلى، شوف كيف قتلك بايدي يابا، ابنك قتل يهود، هاي دخل مفلسين يابا.
يابا قاعد بكلمك من جوال يهودية قتلتها وقتلت جوزها 10 بيدي يابا قتلت 10 يابا 10 بيدي قتلت يابا افتح الوقت شوف كيف قتلت يابا يابا طب انا قاعد بكلمك من جوا بسيم افتح الواتس تبع قول له وين شوف كيف القتلة شوف كيف قتلت بيدي يابا ابنك قتل يهود هاي دخل مفلسين يابا يابا قاعد بكلمك من جوال يهودية قتلتها وقتلت جوزها 10 بيدي يابا قتلت 10 يابا 10 بيدي قتلت يابا افتح الواتس شوف كيف قتلت يابا तो आपने ये देखा, ये पूरी कहानी आप सुन रहे हैं जिस तरीके से बेटे और उसके माँ बाप के बीच में बात हो रही है, कैसे उनके बीच में बात हो रही है कि मैंने इतने लोगों को मारा और किस दरिंदगी से मैंने उन लोगों को मारा, 10 लोगों को मारा, और उसका जो पिता है वो उसको शाबाशी दे रहा है, अल्लाह अकबर कह रहा है भगवान तुम्हारी रक्षा करें, यहां तक उन्होंने बोल दिया। इसी पर चर्चा करते हैं, चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ेगा। आप देखिए किस तरीके से आतंकी ने कहा, पिता मैं अपने डैड को कहा मैं आपको कॉल कर रहा हूं, अपना व्हाट्सएप खोलिए, उनके चेहरे देखिए जिनको मैंने मारा, देखिए मैंने अपने हाथों से इतने सारे लोगों को मारा। आपके बेटे ने यहूदियों को मारा, जैसे बहुत अच्छा काम उसने कर दिया, और अब्बा ने कहा अल्लाह तुम्हारी रक्षा करें। और आतंकी फिर ये कहता है मैं तुम्हें एक यहूदी महिला के फोन से कॉल कर रहा हूं, मैं तुम्हें वहां से बता रहा हूं कि मैंने उसको भी मार दिया, उसके पिता को भी मार दिया। और वो इजराइल के उस इलाके से कॉल करते हुए ये बता रहा है कि मैं अंदर घुस चुका हूं और हम दहशतगर्दी कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं। तो आपने पूरी कहानी को यहां समझा। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ चुका है, मैं सभी का स्वागत यहां पर करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं, आपका धन्यवाद करता हूं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु वो मेरे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी निजाम नाजिम मुस्लिम स्कॉलर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी समय निकाला। BS निगम साहब हैं यहाँ पर, पूर्व राजनयिक, वो मेरे साथ हैं। अभय कार्की जी हैं रक्षा विशेषज्ञ, वो मेरे साथ हैं। और कमांडर चक्रपाणी रक्षा विशेषज्ञ, वो भी मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला जो प्रश्न अगर मैं पूछूं तो हाजी नाजिम जी आपसे मैं पूछूंगा, एक आतंकी अपने माँ बाप को कॉल करता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा वो आतंकी है तो माँ बाप भी आतंकी हैं, पर उसने कॉल किया और ये बताया कि देखिए मैं एक यहूदी महिला के फोन से कॉल कर रहा हूं, उसको मैंने मार दिया है, उसके पति को मैंने मार दिया है, कई लोगों की हत्या कर दी, 10 लोगों की हत्या कर दी, और अब मैं आपको कॉल कर रहा हूं। पहले तो जंग में, युद्ध में कहां तक जायज है एक महिला को मार के, शिकार करके उसके बारे में खुशी वो जता रहा है, अपने माँ बाप को बता रहा है कि देखिए कितना अच्छा काम मैंने कर दिया, और वो तारीफें की जा रही है। आपका क्या रिएक्शन रहेगा इसमें? हाजी नाजिम जी। हाँ शिवम जी देखिए, जिस तरीके मैं उसके बारे में एक बात कह दूं कि मानवता का कोई भी अगर इस तरीके से सहार करता है वो सही नहीं है, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो या आपने जो हमास नाम लिया है उसकी तरफ से हो। लेकिन फिलिस्तीन का क्या कसूर है? इजराइल बमबारी कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है और अस्पताल से बमबारी कर रहा है, नहीं, ये सब क्या है सर? हाजी ये मैं आपको ये बता दूं हाजी जी कि ये वो जो घटना घटी है जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग आया 7 अक्टूबर की, उस घटना का, जब वो अंदर घुस गए थे, फिर उन्होंने ये कत्लेआम जो मचाया, ये उसकी रिकॉर्डिंग सामने आई है। तब तो इजरायलियों ने कुछ किया नहीं था ना, 5000-7000 रॉकेट दागे गए, एक रास्ता खोल दिया गया और कत्लेआम करते हुए अंदर चले गए, मासूम बच्चों को, औरतों को मार रहे हैं। ये किस बात की बहादुरी है? और माँ बाप से बात कर रहे हैं और माँ बाप तारीफ कर रहे हैं, मां रो पड़ रही हैं, पिता कह रहे हैं कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया, अल्लाह तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारी मदद करें। इस बात का खंडन करते हैं, गलत है कि नहीं है साहब, क्या कहेंगे आप? इजराइल ने तब तक तो कुछ नहीं किया था। शिवम जी देखिए मैं बताता हूँ कि अगर चाहे वो इजराइल की तरफ से हो या हमास की तरफ से, जो मानवता का नुकसान करता है तो देखिए वो बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको अगर याद हो तो रमजान का पवित्र महीना था, तो मस्जिद अक्सा के अंदर इजराइल के सैनिक घुसते थे, नमाज़ी थे, उनको घुसते मार पीट कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को भी मार रहे थे, वो भी गलत था। लेकिन जिस तरीके से एक आप व्हाट्सएप के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एक बेटे ने अपने पिता से कहा, तो वो भी देखिए गलत है। मानवता के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये मानवता को एक रक्षा करनी चाहिए, सभी को एकजुट होकर एक साथ रहना चाहिए। लेकिन इस तरीके के जो वीडियो फोटोज आ रहे हैं वो गलत है, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो चाहे वो हमास की तरफ हो, इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। ये मानवता को खत्म नहीं करना चाहिए। हम सब ये कहते हैं कि आपस में सब एकजुट होकर रहना चाहिए। ठीक है, आपने जो मस्जिद पर हमले की बात कही थी उसमें इराकी जो इजरायली सेना थी उनका यह कहना था कि जब हम अंदर घुसे थे तो उसका कारण यह था कि कुछ जो प्रोटेस्टर्स थे
जो कुछ प्रदर्शनकारी थे वो अंदर घुस गए थे, उनके पास कुछ ऐसे हथियार थे जिनके कारण हमको अंदर जाना पड़ा। वो पूरे कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात समझूंगा, इसके बारे में जानकारी मैं मेजर जनरल कार्की से ले लेता हूं। आपकी बात मैंने यहां पर रख ली, लेकिन आतंकवाद को अभी भी आप पुरजोर तरीके से उसका खंडन करते मुझे नजर अभी तो नहीं आ रहे हैं। कार्की साहब, पहले आपका मैं रिएक्शन इस पे ले लेता हूं। इन्होंने जो जिक्र किया फिर से कि भाई इजराइल की तरफ से जो जुर्म किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से अगर रॉकेट गोलियां चलती हैं, मस्जिद में घुसा जाता है, वो इसको गलत बता रहे हैं। लेकिन अभी जो पूरी मामला जो पूरा मुझे समझ में आ रहा है, ये तो समझ में ये आ रहा है कि बहुत अंदर तक जहर घोल दिया गया है फिलिस्तीनियों के मन में, हमास के लोगों में। अब कौन फिलिस्तीनी है कौन हमास है, यही समझते समझते रह जाएंगे लोग। क्या कहेंगे? इसमें कहना, पहली बात मैं बताना चाहता हूं, अलग जो मॉस्क की बात हो रही है वो तो एक आप देखिए पुलिस एक्शन जैसा हुआ था, और उसको आप अगर कहें कि उसकी वजह से कोई आदमी जाके निहत्ती औरतों को मारता है, बच्चों के गर्दन काटता है, उनको जलाता है और बोलता है क्योंकि ईद के दिन वहां पे डंडे मार दिए थे किसी ने, इसलिए मैं बच्चों का सर काट के उनको जिंदा जलाऊंगा, छोटे छोटे बच्चों को। अगर कोई आदमी इन दोनों की तुलना कर सकता है तो उसको अपना देखना चाहिए कि उसकी नैतिकता किधर पे है। ये अमानवीय जो हरकत हुई थी 7 अक्टूबर को, उसके पहले पूरी तरफ शांति थी, कोई कुछ नहीं था। ये एक तरफ से उकसाया गया है और ये जानबूझ के इजराइल को, एक सोते शेर को उन्होंने हमला करने पे मजबूर किया। एक्शन का सबको पता है, इजराइल कभी नहीं छोड़ता है। तो क्या जरूरत थी वहां जाके इतने विभत्स हत्या करने की, बच्चों को, बुढ़ों को, फिर उसके बाद होस्टेज ले गए। आज की दुनिया में कौन एक शरीफ या बोले कि जो एथिकल वॉरफेयर में बच्चों को मारना, औरतों को मारना, निहत्तों को देना, होस्टेज क्राइसिस करना, ये क्यों करा था? वो चाहते थे कि इजराइल जबरदस्त तरीके से गाजा पे आए, और गाजा में लोगों को जो अटैक होगा। पर इजराइल की एक बात सोचिए, जब भी वो हमला करते हैं उसके पहले टेलीफोन कॉल जाता है उस इलाके का कि इस इलाके को छोड़ दो। अभी भी उन्होंने बोला है नॉर्दर्न गाजा से आप सिविलियन हट जाइए, क्योंकि हमें, इन्होंने इतने सालों से उनको पिन पॉइंट पता है कहां पे सुरंगों के मुंह खुलते हैं। इनकी सुरंगे जिसको कि मेट्रो बोलते हैं गाजा में, अंडरग्राउंड मेट्रो, 500 किलोमीटर 1500 सुरंगे। इजराइल उनको तब भी वार्निंग देता है आप निकल जाओ, हम आपको मारना नहीं चाहते हैं, हमने हमास का खात्मा करना है। तो बिल्कुल नीतिगत तरीके से, धर्म के आधार पर, धर्म ये भी है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको तरीके से करें, सही तरीके से करें, वो भी एक धर्म है। तो उसका पालन यहां पर आईडीएफ तो करती नजर आ रही है, लेकिन हमास की तरफ से जिस तरीके से ये ऑडियो जब से बाहर आया है, ये बेहद डरा देने वाला है लोगों को कि ये समझने की जरूरत है कि समर्थन पूरे घर की तरफ से यहां पर दिया जा रहा है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। जी, आप इसमें एक बोलिए एक और कि जो हमास के नेता हैं, जो ये पूरा सब कुछ करवा रहे हैं, वो सारे या तो कतर में बैठे हैं या ईरान में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो मर रहे हैं वो ये शतरंज के खेल में प्यादे मर रहे हैं, और उनको मरवाया जा रहा है ताकि दुनिया को ये तस्वीरें दिखाई जाएं और इजराइल का नाम बदनाम किया जाए। इससे पहले मैं आचार्य जी, मैं आपका भी इसमें रिएक्शन ले लूं। आपका क्या कहना है, क्योंकि मामला धर्म है, तो पहले मैंने मुस्लिम धर्मगुरु से तो उनका बयान ले लिया, उनकी प्रतिक्रिया ले ली, पर आप इसको अगर धर्म के चश्मे से देखें तो भड़काया ही क्यों जा रहा है? और भी तो चीजें सिखाई जा सकती थी, ये भी तो बताया जा सकता था कि भाई तुम वापस ही आ जाओ, तुम छोड़ दो, ये काम सही नहीं है, इसका नतीजा, इसका अंजाम जो होने वाला है वो बहुत खराब होने वाला है, और तुम बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो, महिलाओं को क्यों मार रहे हो? ये तो गलत है ना। महिला को मारते हो, उसके पति को मारते हो, फिर उसी महिला के फोन से वो फोन करता है, तो हैवानियत की तो कोई कसर उस जिहादी ने छोड़ी तो नहीं साहब। शिवम जी, जो आज ये हो रहा है, हिंदुस्तान उसको पिछले करीब 1000 साल से झेल रहा है। हम तो इसके जीते जागते गवाह है। यहाँ के नस्लों पर पिछले 1000 सालों में जिस प्रकार से भयावह आतंकवाद, जिस प्रकार से किया गया, क्रूरता की गई, और जिस प्रकार से हमारे घरों में घुसकर क्या हाल किया गया, आप सबको पता होगा। यहाँ बैठे हुए सारे मूर्धन्य विद्वान है, नाजिम जी चाहे समझना ना चाहे, क्योंकि नाजिम जी बेचारे खुद ही जिस प्रकार से इतने डर के इन्होंने धर्म परिवर्तन करने का जो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है, ये इस्लामिक जिहाद जो है क्या हो रहा है, इनको मानव तो नहीं कहा जा सकता। मैं तो कहूंगा आतंकवादी भी कहना गलत होगा, ये तो हैवान है, हैवान जिनको राक्षस कहा जा सकता है ना। आतंकवादी नहीं है ये, कोई बरगलाए हुए नहीं है, ये तो वास्तविक तौर पे जघन्य कृत्य है। ये धर्म के नाम पे नहीं हो रहा है। इन मूर्खों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर वाला खुदा इनसे खुश नहीं होगा। ये जिस प्रकार के मौलानाओं के पढ़े लिखे में आते हैं, ऊपर वाला रहम बरसाता है, रहम करता है, चाहे किसी धर्म का हो।
लेकिन उसके संदेश को जिस प्रकार से इनके मौलाना मिस इंटरप्रिटेशन करके, और जहां ये बैठे व्यक्ति है, ये उसके साथ में आई वॉश करके बैठे हुए हैं केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। इस इस्लाम के अंदर जितने भी जो भी बादशाह हुए, उन लोगों ने अपने मंतव्य को सॉल्व करने के लिए पूरे विश्व में लगातार 1500 सालों से ये जो आतंकवाद फैला रखा था, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये जो क्या उनके पीछे लगकर जिस प्रकार से ये आतंकी नहीं, मैं कहूंगा ये तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है और राक्षसी प्रवृत्ति है। इनको किसी प्रकार भी मानव तो कहा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल सारी सीमाएं आचार्य जी सारी सीमाएं यहाँ पर पार करती। आप सोचो आज की 21वीं सदी के अंदर लड़कियों को, औरतों को नंगा करके उसके ऊपर जिस प्रकार से नाच कर रहे थे, इनको समझ में नहीं आता। इनके घर में मां नहीं है, इनके घर में बहन नहीं है, इनके घर में बेटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दूसरे का 21वीं सदी के अंदर ये बात करते हैं, हम लोगों को तो जीने का हक ही नहीं है साहब। बिल्कुल जो आज सपोर्ट कर रहे हैं, आज हमारी सरकार को भी उनका संपूर्ण तिरस्कार करना चाहिए और उनको उठाकर मानवता से हटाकर उन लोगों के साथ यही कृत्य होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कमांडर चक्रपाणी जी, आपने ये बात सुनी और समझी। देखिए मुस्लिम स्कॉलर ने ये समझाया कि दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन आप भी क्या ये दोनों तरफ से मानते हैं? एक तरफ से इतना ज्यादा अगर जहर अगर भर दिया जाएगा, जवाबी कार्रवाई अगर इजराइल करता है, अगर ऐसे ऑडियो ऐसे वीडियो सामने आते हैं, इन्होंने उस अस्पताल की बात भी करी कि 500 लोग मारे गए, लेकिन वो तो उनका अपना ही रॉकेट था, वो तो अपनी गलती थी। लेकिन इस तरीके के काम अगर किए जाएंगे कमांडर चक्रपाणी जी, तो क्या इजराइल जो कर रहा है वो भी सही कर रहा है आपके हिसाब से? क्या रिएक्शन है, क्या एक्शन, क्या रिएक्शन सब पे आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? चक्रपाणी जी। चीज है, आप पहले बोले आप बैल मुझे मार, और जब बैल मारे आपको, फिर आप रोना शुरू करें कि भाई बैल ने मार दिया, ये बैल बड़ा खराब है। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज तो इजराइल ने की, इजराइल के ऊपर हुई है। 7 अक्टूबर से पहले क्या हो रहा था? कुछ नहीं, शांति थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एरिया जो है वो शांति की तरफ जा रहा है। एक आखिरी बेस्टियन था सऊदी अरब, वो भी पैलेस्टीन के लिए कोशिश कर रहा था कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, और एक एरिया है जिसका नाम है एरिया सी और एरिया चार्ली, जो इजराइल देने तक तैयार हो गया था कि ठीक है हम आपको इतना बड़ा एरिया वेस्ट बैंक में दे देंगे ताकि आप अपने लोग वहां पे बैठा लें। ठीक है, ये चीज हमास को हजम नहीं हुई और इसलिए ये सब चीजें शुरू हो गई। बिल्कुल। और अब अगर हम यहाँ पे हिंदुस्तान में बैठ के हाय अल्लाह और पैलेस्टीन के ऊपर हो रहा है, ये मत भूलिए पैलेस्टीन जो है या पैलेस्टीनी जो है वहां पे जो बैठे हैं गाजा में, क्या उनको नहीं मालूम था कि पूरा का पूरा ताम झाम उन्हीं के घर के नीचे एक तरीके से चक्रपाणी जी आत्महत्या, बिल्कुल आत्महत्या के तौर पर। एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे को प्रोडक्शन बता रहा है, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जल्दी उस ब्रेकिंग न्यूज को आपके टीवी स्क्रीन पर हम डालेंगे और बताएंगे क्या बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, इजराइल में लगातार जो हमले हैं, आईडीएफ ने वीडियो जारी किया, आतंकी हमास के प्रवक्ता का चेहरा सामने लेके आया। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर दिया है, प्रवक्ता जो कि छिपे हुए चेहरे से अबू ओबेदा का नकाब पोश चेहरा खोल दिया है आईडीएफ ने वीडियो के माध्यम से। इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इजराइल की जो फौज है, उसने ये दिखा दिया है कि अब प्रवक्ता कौन है, उसका चेहरा। कुछ ही पलों में आपको चेहरा भी दिखाएंगे और आप देखिए नकाब के अंदर का वीडियो भी उसका जारी किया, फिर नकाब से हटा के भी वो वीडियो दिखाया है। ये बताया है कि आप कहीं भी छुपे हो, इनकी जो इंटेलिजेंस है वो पता लगा लेगी, शक्ल दिखा देगी, ये पता लगा सकती है आराम से, चाहे दुनिया में कहीं भी बैठे हो। जैसे कि जनरल कार्की ने भी ये कहा, जंग यहां पर हो रही है, युद्ध यहां पर हो रहा है और जो तमाम लीडर हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, वो बाहर आराम से बैठे हैं, वो मजे कर रहे हैं और यहाँ पर इनको बलि का बकरा बना के इनको यहाँ पर लड़ाया जा रहा है और कोई इनके साथ नहीं है। और देखिए किस तरीके से बरगलाया जा रहा है। आईडीएफ ने वीडियो जारी किया, वीडियो जारी करके बताया। और ये आपको बता दूं, ये जो प्रवक्ता था ये हमेशा नकाब के अंदर रहता था, हमेशा नकाब के अंदर ये प्रवक्ता रहता था और उसके बाद खात्मे की बात करता था, इजराइल की, वहां से हमलों की बात करता था, लगातार हमले वहां से करते थे और उसका चेहरा बेनकाब, अबू ओबेदा का नकाब पोश चेहरा खोल दिया, उसका चेहरा खोल के दिखा दिया। और ये देखिए, ये उसकी शक्ल है और ये देखिए नकाब हटा। इजराइल की तकनीक देखिए, इजराइल की शक्ति देखिए, इजराइल की पहुंच देखिए। देखिए उसका नकाब पोश चेहरा हटा दिया और उसका चेहरा
जग जाहिर कर दिया, सारी दुनिया को दिखा दिया कि आप चाहे नकाब ओढ़ के हमला करें, चाहे कायराना हमला करें, लेकिन हम आपका पता लगा लेंगे और आपको दुनिया के सामने पेश कर देंगे। और इसी का कहना था कि इजराइल को हम पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, लेकिन कामयाब ये बिल्कुल भी नहीं हो पाया। और ये देखिए, उसकी तस्वीर भी सामने आई है, और ये एक तरीके का संदेश है इजराइल का कि देखिए, आपके चेहरों को भी बेनकाब करेंगे, आपको ठिकानों को भी बेनकाब करेंगे, लगातार आप पर हमले करते रहेंगे। और मुंह तोड़ जवाब इजराइल को देने की जो कोशिश की गई थी, लेकिन यहां से उल्टे जवाब इतने ज्यादा आए, जो फायरिंग हुई लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स की। वापस आते हैं अपने पैनलिस्ट के पास आते हैं के सिन्हा साहब। मेजर सिन्हा साहब, आपको मैं अगर पूछूं, एक हमला अगर यहां पर हो रहा है जिसके बारे में एक समझ में बात यह आ रही है कि हमला जब वो कर रहे थे तो ये बात तो सभी को पता थी कि रिएक्शन जरूर आने वाला है, तो क्या पूरी तैयारियां पहले से थी? और जो बड़े नेता, शीर्ष नेता थे, जो विदेश में बैठे होते हैं, कभी बाहर से ऑपरेट करते हैं, उन्हें पता था कि भाई इनका शिकार तो होना ही है, इसलिए वो अपने बच्चों को कभी कोशिश करते हैं, ज्यादातर देखा जाता है ऐसे मामलों में अपने बच्चों को इसमें कभी भी शामिल करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हाँ, इनको प्यादा बनाकर जरूर शिकार होने के लिए भेज देते हैं। आपकी क्या राय रहेगी? शिवम, जय हिंद। देखिए, आपने जो सवाल किए हैं कि जो 7 अक्टूबर का हमने देखा कि उसके बाद रिटेलिएशंस जिस तरह से जिस पैमाने पे इन्होंने किया, ऑडियो, तो उसका रिटेलिएशन आएगा जी। मगर उनके आंकने में जो गलत हुई कि इजराइलीज जस्ट दौड़ पड़ेंगे, वो आ जाएंगे, फिर उनका वो शिकार करेंगे, स्नाइपिंग करेंगे, फिर टनल में घुस जाएंगे, वहां उनका खात्मा कर देंगे, फिर उनकी सेकेंड वेव आएगी जो और भी ज्यादा लोगों को पकड़ेगी और कत्ले गारत करेगी। देखिए, 7 अक्टूबर के जो हुआ था उसका 5 अक्टूबर में एक बैरूत में मीटिंग हुई थी। जैसे यूनाइटेड जिहाद काउंसिल पाकिस्तान में चलता है, जिसमें लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, और उसके बाद तो उसमें अल-कायदा भी आ गया था जब वहां पर उसामा बिन लादेन आया था। उसी तरह यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जो मिडिल ईस्ट की है, उसकी बैठक बैरूत में हुई थी 5 अक्टूबर को। उसमें भी बहुत बड़े पैमाने में, और इसके पहले इन्होंने करीब 1 साल से किया था, और इसकी जो चीज थी, रूपरेखाएं, वो सिया है जिसको ईरान, उसको बेसिकली ही इज बिहाइंड दैट, और उनको सपोर्ट मिला, चाइना का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला कि उनका जो स्ट्रेटेजिक लीवरेजिंग के लिए, और रशिया से भी सपोर्ट मिली, जिसके कारण इन्होंने किया। बिल्कुल। बात क्या थी, दुनिया ऐसा लग रहा था कि मिडिल ईस्ट के अंदर में एक नया बदलाव आने वाला है, जिसके अंदर में जो इस्लामिक डिवाइड्स हैं, जो इस्लामिक कट्टरता है, वो कहीं पीछे हट रही थी, और इस्लामिक सहिष्णुता कहिए, जो उसको एक्सेप्टेंस है, जो उसका एक दूसरा चेहरा है, जिसको लीड कर रहे थे, इसे ही अब्राहम अकॉर्ड के बाद ये चीजें हुई। दूसरा, जो G20 में भारत ने एक बड़ी बात की कि आपका हमारा जो एक कॉरिडोर हम बनाना चाहते हैं, जिसको सप्लाई चेन का, वो जो मिडिल ईस्ट से होते हुए वो जाएगी यूरोप में, अमेरिका में, वो लास्ट कील थी फॉर चाइना। उन्होंने उकसाया और ये बैठे थे, और इन्होंने जो किया, क्योंकि इनकी देखिए, आप दहशतगर्दी का तो करेंगे, पुलवामा में भी किया था, जब बालाकोट में आया, उरी में भी किया, तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तब इनको नहीं पता लगता है कि होगा क्या। इसके पहले भी तो इन्होंने बहुत दहशतगर्दी की है, जो कि हम लोग नाम नहीं लेते, 1971 के पहले, तो पूरा का पूरा देश खत्म हो जाएगा। आज बड़ी बात क्या है, जो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि इनको, मगर क्या होता है, इन जिहादियों को जो पाठ पढ़ाई जाती है, और खास करके गाजा में, आप गाजा को लीजिए, 2005 में स्वैच्छता से, अपनी इच्छा से इजराइल ने पूरी की पूरी जमीन 41 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर इन्होंने इसको दे दिया कि आप आइए, आप रहिए। फलस्तीनियों को दिया था ना जी। और वहां पर कोई नहीं, उनके 21 सेटलमेंट होती थी। आज एक सेटलमेंट की बात हो रही है कि वो वहां से निकाल ले गए। और आप 7 अक्टूबर को क्या कर रहे थे, जो इजरायलीज है, इजरायलीज वहां से थोड़ी दूर 5 किलोमीटर दूर सुपरनोवा जो म्यूजिक फेस्टिवल है, जिसमें उन्होंने 183 को मारा है, 5 किलोमीटर दूर है। और ये जो कस्बा है बेरी, जिसका नाम बार बार आता है, किबुत्ज बेरी, वहां से 2 किलोमीटर, वहां के लोग और नीचे रिया है, उसके लोगों ने मिलकर के मैसेज, वहां बड़े बड़े मैसेजेस लिखे हुए थे, फॉर लव एंड पीस एंड फॉर लिविंग टुगेदर। उसका जवाब आपने तो दिखाया ना,
तो 10 को मार दिया। यही जवाब जो है, यही तो दिल दुखाने वाला है लोगों के लिए। किस तरीके से एक तरफ अगर शांति की बात की जा रही थी तो वहां पर हमला उस वक्त किया गया जब कोई भी ऐसा कोई कारण नहीं था कि हमला कर दिया जाए, और इस तरीके के खतरनाक अगर रिकॉर्डिंग सामने आते हैं। बीएस निगम साहब, आप ये देखिए, हमारे जो मुस्लिम यहाँ पर स्कॉलर हैं वो आके उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से अगर हो रहा है, दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि दोनों तरफ से उतने खतरनाक स्तर पर हो रहा है? क्या उसी तरीके से वहां पर भी बरगलाया जा रहा है, या फिर नहीं, यहां पर जो फिलिस्तीन है वहां पर कभी शांति ना हो जाए? अगर शांति हो जाए तो किसी को परेशानी हो जाएगी। आपको भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर वहां आम नागरिक शांति से बैठ जाएं? सब कुछ तो देने की कोशिश की जा रही है, अब एक रोना रोया जा रहा है कि भाई हमें तेल दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, वो दे दीजिए, पर युद्ध आप करेंगे, हमले आप करेंगे, सब कुछ चाहिए भी। शांति से रहा जा सकता था कि नहीं रहा जा सकता था सर? निगम साहब था, लेकिन शिवम जी ये बात केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं है। ठीक है। आज देखिए, आज क्या कहा है यूएनओ के चीफ ने? यूएनओ के चीफ का तो ये कहना है कि ये जो हमला किया गया है ये बिना वजह नहीं किया गया जी। इतने बड़े संस्था से उनके चीफ का ये कहना ये दिखाता है ये कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश अंदर ही अंदर चल रही थी जी, जिसमें यूएनओ भी शामिल था। जैसे आपने देखा होगा, ये जो जब ये कोरोना जो हमारा कोविड हुआ था जी, इसमें चाइना और वर्ल्ड बैंक मिला हुआ था। ठीक इसी प्रकार इन दो देशों के इस जो अभी हुआ है नरसंहार, इसके बीच में साजिश के तार यूएनओ तक भी बिछे हुए हैं, है ना? हाँ, ये बात बिल्कुल। थोड़ा ऑडियो बढ़ा दिया जाए। जी जी, बोलिए निगम साहब, आप कंप्लीट करिए। जी, जो इजराइल धीरे से या जो आईडीएफ आप बता रहे हैं, एक टाइमिंग देखिएगा, ये किस वार में अपनी वीडियो को जारी कर रहे हैं, ऑडियो को, वीडियो को, या ऐसे जो एविडेंसेस हैं। ठीक है। इससे एक बात तो बड़ी जाहिर हो जाती है कि ये एक इंफॉर्मेशन वार भी है जिसका सहारा दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। मैं कोई उसको जायज नहीं ठहरा रहा बातों को। आतंकवाद तो आतंकवाद है, वो तो सत्य है कि जो उन्होंने दिखाया है। और जिस तरह से वो एक बच्चा कह रहा है अपने माँ बाप को, ये तो माँ बाप के लिए हमारे दृष्टिकोण से तो डूब मरने की जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने बच्चों को आगे कहा भी नहीं जा सकता ऐसे व्यक्ति को। हाँ बिल्कुल, ये कहीं जस्टिफाई नहीं होता। हाजी जी देखिए, हर तरफ से बोलिए बोलिए निगम साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा ये है, हाँ, इसके अंतरराष्ट्रीय परिपेक्ष को देखा जाए, हाँ, कि इसके साजिश के तार कहां पर हैं। यूएनओ को चीफ को किसने कहा कि तुम ये बयान जारी? ठीक है, इसका मतलब साफ जाहिर है, हाँ, कि ये छोटी मोटी साजिश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाजी नाजिम जी आप ये देखिए किस तरीके से ये जो जमीन की लड़ाई बताई जाती थी, पर बन तो पूरी धर्म की लड़ाई गई। यहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, उसके अम्मी अब्बू जो हैं वो साथ देता नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, तारीफ कर रहे हैं। और वो तो ऐसे खुशी से बता रहा था कि देखिए मैंने 10 यहूदियों को मारा, एक महिला को मारा। आपको क्या लगता है कब तक ये चलता रहेगा? इसके अंदर बदलाव लाने की कोई कोशिश करेगा भी या नहीं? जितने भी इस्लामिक मुल्क थे, आप तो ये समझिए किसी ने भी शरण देने के लिए भी कोई बात आगे नहीं रखी। पड़ोसी देश ने कहा मैं तो शरण नहीं दूंगा, अगर मैं शरण दूंगा तो वो इलाका खाली हो जाएगा। बहानेबाजी इतनी की जाती है। आपको क्या लगता है बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा गाजा में बैठे लोगों को आपके हिसाब से? और ये बताया पूरी दुनिया को बताया जा रहा है इजराइल ही वो खतरनाक मुल्क है जो हमले कर रहा है, जुर्म कर रहा है। क्या कहेंगे आप? शिवम जी देखिए, जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इजराइल ने जो सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन के लोगों पर जो हमला करा है वो एक नरसंहार करा है। 1.5 लाख लोगों को अब तक मार चुका है, बल्कि उसका आंकड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन मैं बार बार बात एक ही कह रहा हूँ कि आप हमारा इजराइल का मामला, लेकिन वो जो इजराइल है सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन पे ही हमला कर रहा है। और शिवम जी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि आचार्य विक्रमादित्य जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इस्लामी जिहाद, कि इस्लामी जिहाद फैला रहे, इस्लामी जिहाद। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस्लामी जिहाद होता क्या? आप आतंकवाद से इस्लाम को क्यों? इस बात का जवाब देंगे। हाजी नाजिम जी एक जिहाद की डेफिनेशन दे दीजिएगा। ठीक है, ये पिछली चर्चा में भी हमारे साथ यही सामने बात आई थी, जिहाद की डेफिनेशन की बात कर दी गई थी। हाजी नाजिम जी आपको बता दूं, वहां पर एक संगठन का नाम ही इस्लामिक जिहाद है, यहां तक की जो बात है वो सामने आ रही है। ठीक है, आप रिएक्शन चाहते थे, रिएक्शन आचार्य विक्रमादित्य आपकी तरफ से अगर कोई रिएक्शन आपको देना है, आप कुछ कहना चाहते हैं, या फिर बाकी पैनलिस्ट पे फिर आऊंगा उनके ऊपर। विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, उनकी आवाज दी जाए।
का प्रयास करें। जिहाद पूरे विश्व में जिस प्रकार से किया जा रहा है, तमाम अमेरिका की न्यूज़ पढ़ लीजिए, इस्लामिक जिहाद के नाम पर जो विश्व में कर रहे हो ये जघन्य अपराध है। अरे तुम जन्नत के चक्कर में इस देश, इस धरा को जहन्नुम बना रहे हो भाई, ये समझो। तुम्हारे मौलाना मदरसों में क्या पढ़ा रहे हैं उसका ही परिणाम है ये। अरे मदरसों से बाहर निकलो, मौलाना से आगे चलो। 56 देश है तुम्हारे, 56 देश, 56 के 56 देशों को तुमने जहन्नुम बना रखा है। हम आए थे इस धरा को जन्नत बनाने के लिए, जन्नत प्राप्त नहीं होगी, जहन्नुम मिलेगा। तुम यहाँ जहन्नुम बना रहे हो। 56 के 56 देशों में तुम्हारा राज, तुम्हारे राजा, तुम्हारे बादशाह, तुम्हारे पैसे, उसके बाद भी तुमने उन 56 देशों में उन लोगों पर जीना मुश्किल कर रखा है। कोई जाना नहीं चाहेगा। चिंता मत करो, आगे आने वाले टाइम में जिनके नाम का एक खंड लगा होगा ना, उनको घुसने भी नहीं देगा कोई देश में। जो तुम करना चाह रहे हो, तुम इस मदरसे से बाहर नहीं निकलोगे, इन मौलानाओं से बाहर नहीं निकलोगे। अगर किसी के नाम के आगे खंड लगा होगा ना, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका तुम लोग को घुसने नहीं देगा। और ये स्थिति होने वाली है अगर ये जिस तरह कार्य कर रहे हो। ये आने वाले विश्व आज के समय में जिस प्रकार की जो कृत्य किया है ये हमास ने, हमास के सपोर्टर जितने, मैं कह रहा हूँ वो भी सबसे बड़े, वो जो नरसंहार करने वाले वो आतंकवादी नहीं है, वो राक्षस है जो हमास के साथ में सपोर्ट में बैठे। हाजी नाजिम जी ठीक है, इनकी बात को अगर आप समझें तो इनका कहना ये है कि ये धर्म को कुछ नहीं कह रहे, ये बात ये समझा रहे हैं कि बात तो जिहाद की जाती है ना। जितने भी आतंकवादी संगठन है वो जिहाद का नाम लेके ही तो हमला कर रहे हैं। अब इस्लामिक जिहाद उसका नाम रखा जा रहा है, आप यहां पे बैठ के उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो तो उसी धर्म का इस्तेमाल करके हमले कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये तो जिहाद की लड़ाई है। तब आप क्या करें, दुनिया क्या समझे? क्या आतंकवादियों को अलग चेहरे से देखें? धर्म तो अलग नहीं है, धर्म की बात तो वो यही कर रहे हैं कि हम इसी धर्म के हैं, हमारे धर्म की लड़ाई है। आप इस पे क्या कहेंगे? नफरत की बात नहीं है। देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल करा, इसका मैं जवाब दूंगा। देखिए आतंकवादी का कोई भी मजहब नहीं होता, ना कोई धर्म होता, लेकिन जब उसको एक विशेष समुदाय से जोड़कर देखा जाता है तो वो एक गलत है। और जब अभी बार बार जो हमारे आचार्य विक्रमादित्य जी बात कह रहे थे ना कि इस्लामी जिहाद, ये आप जिहाद के बारे में कहते हैं, मैं कहता हूँ असल में अगर इससे जिहाद की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो ये जिहाद की डेफिनेशन नहीं बताएंगे। अरे भैया पता नहीं, जिहाद का मतलब क्या है कि अपने धर्म को काफिर को जिंदा मत रहने दो, जो तुम्हारे धर्म को न माने उसको तुम जिंदा ना रहने दो, यही जिहाद है। पूरे विश्व में इस्लाम का राज हो जाए, यही जिहाद है। इस्लाम का पहले मतलब तो समझ लो। इस्लाम का मतलब अगर सही रूप से समझ लो तो ये फालतू बातें छोड़ दो। अरे जो ऊपर वाले को न माने वो काफिर है। तुम लोगों ने केवल इस बात को कह दिया कि जो एक शब्द को न माने वो काफिर हो गया। इस पूरे विश्व को जहन्नुम बना के रख दिया है तुम्हारे जैसे मौलानाओं ने। जब तक सुधरोगे नहीं ना तो इस देश में आने वाले पूरे विश्व में ये हाल होने वाला तुम लोग का। जो नहीं सुधरोगे तो यही हाल होगा। हर जगह इजराइल बनने में लोगों को देर नहीं लगेगी, बिल्कुल इजराइल बनने में किसी को देर नहीं लगेगी। बिल्कुल हाजी नाजिम जी बिल्कुल जी ठीक है। हाजी नाजिम जी आपकी बात ठीक है, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि जो प्रचलित हो चुका है, जिसका आतंकवादियों ने फायदा उठा लिया है और वो जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रक्षा विशेषज्ञ से मैं एक इसकी बारे में जानकारी और लेता हूं। मेजर कार्की साहब आप समझाइए, ये जिहाद का इस्तेमाल करके बार बार इसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है और एक जैसे असमंजस में लोगों को डाला जाता है। मुस्लिम स्कॉलर्स पिछली बार भी आप बैठे थे, वो आके कहते हैं कि जिहाद का मतलब बता दो तो बता दें, मतलब बता दो तो बता दें, लेकिन फिर करें तो करें क्या? इस्लामिक जिहाद जब किसी संगठन का नाम हो तो करें क्या? आतंकवादी क्या नाम लेके लड़ाई लड़ते हैं इसको? क्या वो धर्म के नाम से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? आप क्या राय देंगे इस पर कार्की साहब? शिवम, इसमें मैं ये समझता हूं कि इसमें बाल की खाल उखाड़ने वाला हर एक की डेफिनेशन में जाने वाली बात नहीं है। आज से अगर आप 20 साल पहले की बात कीजिए, 20 साल पहले की बात कीजिए तो किसी ने जिहाद का नाम सुना भी नहीं था, ना ही वो कोई बोलता था। लेकिन यही जैसा आप बता रहे हैं, जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर अपने टाइटल के आगे जिहाद या फिर बताएंगे कि हम जिहाद करेंगे, तो दूसरा धर्म वाला या बाकी दुनिया जिसने कभी इस्लाम पढ़ा ना हो वो उसने जिहाद तभी सुना जब कहीं बम फटा है, कोई आदमी मरा। तो ये नेचुरल है कि उसकी जो जिहाद है एक्चुअली इट इज अ वॉर फॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलीजन, वो जो भी है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल किया है उसके लोगों ने, तो वही मान लीजिए मैं बोलूंगा कि मैं MBBS डॉक्टर हूं तो लोग ये समझेंगे कि ये इलाज करेगा और ये लोगों को ठीक करेगा, और इसीलिए वो डॉक्टर को समझता है, बच्चा सब समझता है। अगर जो आदमी कहता है मैं जिहाद करूंगा
और उसके बाद आपको बम और बच्चे मारना और ये वाली चीजें हरकत दिखती है, तो लोगों के दिमाग में, जहन में यही आता है। ठीक है, तो चाहे उसकी असलियत में डेफिनेशन दूसरी है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल कुकर्म करने के लिए किया है इस्लाम के रेडिकल्स ने, जो उनके टेररिस्ट है, उन ऑर्गेनाइजेशन ने उस नाम को एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है कि अभी वो उसको ठीक करने की जिम्मेवारी इस्लामिक जो उम्मा है या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो मॉडरेट्स हैं, उन्होंने उठ के बोलना चाहिए। लेकिन ये आवाजें सुनाई नहीं देती, बहुत कम आवाजें सुनाई देती। बिल्कुल, कारगी साहब ने कहा कि जिम्मेदारी जिन लोगों की है वो चुपचाप बैठे। क्योंकि सिन्हा साहब आप समझिए कि जिनकी जिम्मेदारी है कि आपको लगता है वो बोलेंगे। मुस्लिम स्कॉलर्स यहां पर आते हैं और उनको इस बात को रखना पड़ता है कि देखिए ये जिहाद नहीं, वो सही परिभाषा, गलत परिभाषा, लेकिन जो प्रचलन में आ चुका है, जिसका इस्तेमाल कर लिया गया है, आपको नहीं लगता इतने इस्लामिक जो मुल्क हैं वो सामने आके अगर आतंकवाद को खत्म करना चाहें तो खुद भी तो कर सकते हैं? बाहर से इसकी जरूरत क्या पड़ती है? या तो फौज हो या तो आतंकवादी हो, डायरेक्टली तो कोई लड़ नहीं रहा है, चाहे ईरान की बात करें, कोई भी देश करें। तो ये जिहाद का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी? देखिए शिवम, इसको बड़ा डीपली समझने की चेष्टा कीजिए। जो ये जिहाद का मामला है, ये जो चलाया हुआ है आतंकवादी, जिहाद का मतलब ही है कि जो फेथ को नहीं मानता है वो काफिर है, और काफिर को आप मारेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, और जन्नत में आपको 72 हृदय मिलेगी। सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है। और देखिए, ये आज के दिन में अरब वर्ल्ड इसको नहीं मानता। अरब वर्ल्ड में ओआईसी जो है, क्यों सऊदी अरेबिया, क्योंकि मक्का मदीना तो वही है, जो मेजर जो मक्का मदीना है, जिसको माना जाता है कि पवित्र जगह है। जो अल अक्सा मॉस्क के ऊपर में जो हाजी साहब अभी बड़े बड़े बयान दे रहे थे, अल अक्सा मॉस्क की कहानी समझिए। इसके पहले यहूदी, सबसे पहले यहूदी आए, उसके बाद ईसाई आए, फिर इस्लाम आया। और मोहम्मद साहब ने कभी, उनके 60 साल के बाद ये अल अक्सा मॉस्क बना है, और वो भी नहीं वहां था। आज जो ये लड़ाई करते हैं, जिहाद क्या कहता है, हमास क्या कहता है? हमास कहता है सारे यहूदी काफिर हैं, उनको मारना ही हमारा, वो उनके चार्टर में लिखा हुआ है। तो आप ये समझिए सोच क्या है आज के दिन में, सोच जो है इस्लामिक कट्टरता का, और वो सब सेक्लूडेड है। हाजी साहब आज बैठे हुए अपना हाजी हाजी लिख रहे हैं। अरे आज से कुछ साल पहले आचार्य साहब बैठे, उन्होंने हाजी जी आपका रिएक्शन आप देना चाहते हैं, जल्दी दे दीजिए। एक सेकंड बोलने दीजिए, खत्म करने दीजिए, नहीं तो हमारी बातें उल्टी नहीं, उल्टी नहीं, बिल्कुल बोलिए, आप कंप्लीट करिए। हाजी जी का एक रिएक्शन। शिवम साहब, ये सारे लोग यही कन्वर्टेड है ना, ये लोग, ये कोई मुस्लिम नहीं है पैदाइशी, इनको कन्वर्शन हुआ है। ये इनको इस्लाम वर्ल्ड ही नहीं मानता इनको मुस्लिम। तो ये सबसे ज्यादा अल्लाह 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 अकबर, उसके बाद उन पर चढ़ करके पूरे चीजें करते हैं। हम लोगों ने 40 साल देखा है इसको, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या और भी इंडिया के सभी जगहों में चला है, आज भी वही चल रहा है। तो हाजी साहब भी ऐसा नहीं कि ये कोई मुस्लिम है, इसके पहले बाबर, हुमायूं किसी के आए होंगे जो इन्वेट किया। हाजी जी आपका रिएक्शन इस पर आप कुछ देना चाहते हैं? आप जवाब देना चाहते हैं पैनलिस्ट को, आप दे सकते हैं। शिवम जी, जो मैं इनकी आवाज साफ नहीं सुन पाया, आप इनके सवाल को जरा मुझे बताएं, मैं जवाब देता हूँ। आप मुस्लिम है ही नहीं भाई, आपको मानता नहीं, आपको मुस्लिम वर्ल्ड जो एक्चुअल है, वो कहते हैं कि आपको बाकी इस्लामिक देश आपको मानते नहीं। वो कह रहे हैं बाकी इस्लामिक देश आपकी बात नहीं मानते, आपको मानते नहीं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, बाकी देशों का तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर भारत का जो मुसलमान है वो भारत के संविधान को मानता है। और सर, बार बार जो अभी बात आती है कि भारत के जो मुसलमान ही देश है, मुस्लिम कंट्री, मैं उनसे सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि देखिए, आप क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन भारत को हमेशा अमन पसंद देश है। भारत के जो मुल्क के वजीर आजम है उनको आगे आना चाहिए। शिवम जी देखिए, वजीर आजम को आगे आना चाहिए, आगे आते रहे। और फिलिस्तीन के अंदर आगे आते रहे, के अंदर जो एक लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि हमेशा भारत अमन पसंद वाला है और हमेशा पहल करता है। हाजी नाजिम जी, इजराइल को कैसे रोका जाए? अमन पसंद तो हम हैं, मदद भेजी जा रही है, दवाइयां भेजी जा रही हैं, सामान भेजा जा रहा है, पर इजराइल को कैसे रोके? जब उन 5-7 हजार रॉकेट आ जाएंगे, 1400 लोग मारे जाएंगे, महिलाओं को उठा लिया जाएगा और उसको मार के फिर फोन किया जाएगा, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री भी क्या करें? क्या किया जाए, आप बताइए। हाँ देखिए शिवम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इजराइल से बात करी जाए, क्योंकि हमारा भारत हमेशा अमन पसंद वाला है, शांति बहाल करने के लिए इजराइल से तो गाजा को भी ये संदेश कर दीजिए।
छोड़ दें वो ठीक है। बंधकों को छोड़ दें। ठीक। हाजी साहब बोलिए ना, आप बोलिए तो सही, इसी फॉर्म में बोल दीजिए। एक बार फिर से आप दोहरा सकते हैं सिन्हा साहब, क्या कहलवाना चाहते हैं आप, क्या बोलवाना चाहते हैं? कह रहा हूं हाजी साहब को बोलिए, हमास को बोले 300 बंधकों को छोड़ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं देगा। मैं आपको समझा दूं हाजी नाजिम जी, वो कह रहे हैं कि आप बोलिए हमास को सारे बंधकों को छोड़ दे, ये सारा जो काम है वो रोक दे, शांति पे आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आप बोलेंगे हमास को? आप बोले इस प्लेटफॉर्म पे बोले। बिल्कुल बिल्कुल शिवम जी, देखिए दुनिया के अंदर शांति बनी रहे, मैं ये कहता हूं कि जो भी जितने भी बंधक बना रखे बंधकों को छोड़ दिया जाए, इजराइल को दे दिया जाए, और ये जो एक इजराइल जो बार बार नरसंहार कर रहा है फिलिस्तीन पर, ये बंद कर दे। पूरे दुनिया के अंदर अमन में सुकून रहेगा। देखिए शिवम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हमास ने जितने भी बंधक बना रखे वो छोड़ दे, और इजराइल अपना नरसंहार जो फिलिस्तीन के ऊपर कर रहा है वो बिल्कुल बंद कर दे, ताकि पूरी दुनिया के अंदर अमन में सुकून। आप डिप्लोमेसी में बात करें, ठीक है, आपकी एक बात को हमने रखा कि आप चाहते हैं कि वो बंधकों को छुड़ा दें, बड़ी बात है, एक मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय कम था चर्चा करने के लिए, बहुत यहां पर टॉपिक्स हैं और बहुत लंबा समय लग जाएगा। धन्यवाद सिन्हा साहब का, आचार्य विक्रमादित्य साहब का, हाजी नाजिम का, बीएस निगम साहब का, अभय कार्की जी का और कमांडर चक्रपाणी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने समझा किस तरीके से जिहाद में एक व्यक्ति ने, आपको बताऊं मैं, ये जो किया है, हमास के आतंकवादी संगठन का नाम आप लें, चाहे आप इसको पैलेस्तीन नाम दें, जिस तरीके से 7 अक्टूबर के दिन 5000-7000 रॉकेट दागे गए, उसके बाद तारों को काट के बुलडोजर का इस्तेमाल करके रास्ता साफ किया गया, फिर बच्चों को, महिलाओं को, किसी को नहीं देखा गया। एक इंटरव्यू भी सामने आया, इंटेरोगेशन जो हो रहा था उसमें पता लगा कि उनको हुक्म था कि मार दो जितने भी युवक हैं, जितने भी जवान हैं, केवल बुजुर्गों को छोड़ दो, महिलाओं को ले जाओ, बच्चों को ले जाओ। बहुत गलत तरीके के उनको इंस्ट्रक्शंस जो थे वो दिए गए थे। तो ये सारा मामला अभी इस वक्त चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, जो जंग, जो युद्ध, जो हमें लग रहा था आज खत्म होगी, कल खत्म होगी, लगातार ये भीषण से भीषण होती जा रही है। कल फिर लौटेंगे ऐसे ही एक और नए मुद्दे के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, जय हिंद। قتلته وقتلت جوزه 10 بيدي يابا قتلت 10